प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी सभी विश्वकर्मा की ही बनाई कही जाती हैं। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर युग की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर विश्वकर्मा रचित ही थे। सुदामापुरी की दक्षिण रचना के बारे में भी कहा जाता है कि उनके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। इससे यह आशय लगाया गया कि धन्य धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को सिद्ध करने वाली एक कथा के अनुसार काशी में धार्मिक आचरण रखने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, परंतु स्थान स्थान पर घूमने और पर्यटन करने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था। पति के समान पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु संतों के यहाँ जाते, लेकिन यह इच्छा पूरी ना हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा, तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी अवश्य ही इच्छा पूर्ण होगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा महात्म्य सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तभी विश्वकर्मा जी की पूजा धूमधाम से की जाने लगी। बाबा विश्वकर्मा की जय।